जब इजराइल ने हाल ही में ईरान पर अपने हवाई हमलों की बौछार शुरू की तो सबकी नजर इस बात पर पड़ी कि इतने लंबे समय से ईरान के करीबी सहयोगी लेबनान का हिजबुल्लाह, इराक की शियाई मिलिशिया और यमन के हूथी विद्रोहियों सहित इस संघर्ष में सक्रिय रूप से क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं। ये समूह, जिन्हें अक्सर ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा माना जाता है, अब अपने अपने घरेलू हित, पिछले संघर्षों में हुए नुकसान और बदलती रणनीतिक प्राथमिकताओं की वजह से पीछे हटे हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह की बात करें तो ये समूह ईरान का पहला बचाव कवच माना जाता है। 1980 के दशक में ईरान के सहयोग से दक्षिणी लेबनान में इजराइल के कब्जे के खिलाफ गुरिल्ला लड़ाई लड़ते लड़ते हिजबुल्लाह ने अपनी पहचान बनाई। कभी कभार कहा जाता था कि इसके पास लगभग 150,000 रॉकेट और मिसाइलें थीं और इसके पूर्व नेता ने 100,000 लड़ाकों का भी दावा किया था। लेकिन हाल के दिनों में जब ईरान पर इजराइल ने जबरदस्त हमले किए तो हिजबुल्लाह ने सीधी टकराव में हिस्सा लेने के बजाय चेहरे पर गंभीरता से गहरी चुप्पी बरत ली। इसके पीछे का एक बड़ा कारण ये है कि पिछले संघर्षों में भारी नुकसान उठाने के बाद अब समूह अपने पुराने शौर्य को फिर से जगाने से पहले अपने अंदरूनी और घरेलू मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उसी तरह इराक की शियाई मिलिशिया, जिनमें कताइब हिजबुल्लाह जैसे समूह शामिल है, ने भी इस बार संघर्ष में सीधे कदम नहीं बढ़ाए। हालांकि रिपोर्टों के अनुसार इजराइल ने अपने हमलों में इराकी हवाई क्षेत्र का भी इस्तेमाल किया। फिर भी ये मिलिशिया सीधे जवाब देने से कतराई दिखा रही है। इनके लिए मामला केवल ईरानी सुरक्षा तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में इराक में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास की स्थिति ने भी इन्हें ऐसी बाहरी लड़ाइयों में शामिल होने से रोक लिया। कताइब हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि ये गहरी खेद की बात है कि इजराइल ने इराकी हवाई क्षेत्र का दुरुपयोग किया और इराकी सरकार से आग्रह किया कि विदेशी, खासकर अमेरिकी सेनाओं को देश से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन इसमें उन्होंने कष्टप्रद धमकी या आगे की कार्रवाई का आश्वासन कुछ भी नहीं दिया। यमन के हूथी विद्रोहियों की बात करें तो वे भी इस पूरे टकराव के बीच अपेक्षाकृत शांत दिख रहे हैं। हूथी समूह ने रेड सी में मुख्य रूप से ऐसे जहाजों पर निशाना साधा है जो इजराइल से जुड़े हैं। उनकी कार्रवाई मुख्य रूप से एक प्रकट संदेश है कि वे फिलिस्तीनी मुद्दे के समर्थन में हैं, लेकिन वे बड़े पैमाने पर संघर्ष में कूदने से कतराते दिखाई दे रहे हैं। इन सब के पीछे की मुख्य वजह यह है कि लंबे समय से जुड़े ये सहयोगी अब अपने अपने घरेलू हितों, रणनीतिक नुकसान और बदलती परिस्थितियों के चलते सोच समझकर काम कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के कई सदस्य अब मानते हैं कि उन्हें ईरान के क्षेत्रीय हितों के लिए बलिदान कर दिया गया, लेकिन अब उनकी प्राथमिकता अपने देश लेबनान की सुरक्षा और विकास पर केंद्रित करनी चाहिए। इसी तरह इराकी मिलिशिया भी देख रही हैं कि अगर वे सक्रिय हो गए तो न केवल उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, बल्कि इराक की स्थिरता पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। ब्रिटिश विश्वविद्यालय किंग्स कॉलेज लंदन के सैन्य विश्लेषक आंद्रेयास क्रीग ने बताया कि हिजबुल्लाह को रणनीतिक स्तर पर काफी नुकसान पहुंचा है और वो सीरिया से मिलने वाले हथियारों की आपूर्ति चैन से अब कटी हुई है। सीरिया में पूर्वी सहयोगियों के साथ पुरानी जुले आपूर्तिकर्ता रास्ते के टूटने के बाद हिजबुल्लाह को पुराने संघर्षों की तुलना में कहीं अधिक सावधानी बरतनी पड़ रही है। इसी सब कारणों की वजह से ईरान के सहयोगियों ने अपने आप को बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय संघर्ष से अलग रख लिया है। ये समूह अब अपने मौजूदा राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य स्थिति को देखते हुए ईरान के खिलाफ किसी भी प्रतिक्रिया में प्रवेश करने से बच रहे हैं। वे इस बात से भी चिंतित है कि अगर वे सक्रिय हो गए तो इजराइल भी उनसे कड़ा जवाब देगा। यही कारण है कि इस बार चाहे सोशल मीडिया पर जैसी प्रतिक्रिया देखने को मिली हो या सैन्य बयानबाजी, इन सहयोगियों ने बड़ी सावधानी बरतते हुए अपनी जगह सीमित रखी है। इन सभी बातों का निचोड़ ये है कि क्षेत्रीय राजनीति में अब पुराने गठबंधन, जिन्हें कभी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता था, वो टूटने की कगार पर है। ईरान के लंबे समय से जुड़ाव वाले ये सहयोगी अब अपने अपने घरेलू हितों, राजनीतिक चिंताओं और पिछले संघर्षों में उठाए गए भारी नुकसानों को ध्यान में रखते हुए बड़े संघर्ष में सीधे कदम बढ़ाने से बच रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में ये देखना रोचक होगा
कि क्या ये समूह फिर से एकजुट होकर ईरान के पक्ष में सक्रिय रूप से कदम उठाएंगे या फिर से अपनी वर्तमान शांत स्थिति में बने रहेंगे। इसी बीच इलॉन मस्क ने हाल ही में घोषणा की कि उन्होंने स्टारलिंक को ईरान में सक्रिय कर दिया है ताकि वहां के लोगों को इंटरनेट मिल सके, जबकि सरकार ने कई जगहों पर इंटरनेट बंद कर दिया है। ईरान में इंटरनेट पर प्रतिबंध तब लगाया गया जब इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरान की सरकार ने कहा कि ये अस्थायी प्रतिबंध है और हालात सामान्य होने पर इन्हें हटा दिया जाएगा, लेकिन मस्क ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि स्टारलिंक अब ईरान में चालू है। उन्होंने लिखा, द बीम्स आर ऑन। स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क है जो धरती के करीब उड़ने वाले उपग्रहों के जरिए इंटरनेट सेवा देता है। ये खासतौर पर उन जगहों के लिए फायदेमंद होता है जहां पारंपरिक इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध नहीं होती या सरकार द्वारा बंद कर दी जाती हैं। इस कदम को लेकर काफी चर्चा हो रही है क्योंकि ये ईरान में इंटरनेट बंदी के बीच लोगों को ऑनलाइन रहने का एक विकल्प देता है, लेकिन ये भी देखा जाएगा कि ईरानी सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या स्टारलिंक को वहाँ काम करने से रोकने की कोशिश की जाएगी।